अरे बेटा कमल, एक तू ही तो है जो समय पर लकड़ियाँ लाकर दे देता है। अब इतनी ठंड में आग के बगैर गुजारा तो होता नहीं है। चाचा, पेट के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ता है, सुबह हो या शाम। मेरे लिए तो एक जैसा ही है। बेटा भगवान तुझे सलामत रखे। तुझे देखकर लगता है कि मेहनत करने वाले ही हीरो होते हैं। इतनी ठंड में भी तू हार नहीं मानता। क्या करूं चाचा, मेहनत के सिवा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कभी ये सब बदलेगा। ठीक है चाचा, अब मैं चलता हूँ। सूरज ढलने से पहले ना मुझे लकड़ियाँ भी बेचनी है। ठीक है बेटा। आ गए आप। घर में एक टाइम का राशन भी नहीं बचा है, सब खत्म हो गया है। मैंने जैसे तैसे करके थोड़े से चावल बनाए हैं। ये सोच सोच कर मेरा सर चकरा रहा है कि अब कल क्या बनाएंगे। हाँ, आ गया। ये तो भगवान ही जानता है। इतनी ठंड में मेरे लकड़ियाँ काट काट कर ना हाथ सुन्न हो जाते हैं। ऐसे लगता है जैसे ना पूरे बदन की हड्डियाँ टूट रही हों। मैं समझती हूँ तुम्हारी तकलीफ, लेकिन घर चलाने की जिम्मेदारी तो हमारी है। ठीक है, तुम मुझे खाना ला कर दे दो, फिर ना मैं राशन लेने चला जाऊंगा। ठीक है, मैं अभी ला कर देती हूँ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ राशन लेने फिर। अरे हनी भाई, कैसे हो? अरे कमर भाई, मैं तो बढ़िया हूँ। तुम बताओ कैसे हो। मैं भी ठीक हूँ भाई, बस जिंदगी चल रही है। लेकिन आज ना थोड़ा काम से परेशान हूँ। हाँ भाई, ये तो मैं भी समझ सकता हूँ। बोलो कैसा आना हुआ। भाई, मुझे 1 किलो आटा दे दो, घर में ना बहुत ज़रूरत है। देखो कमल भाई, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, लेकिन तुम पर मेरे पहले ही पैसे बाकी हैं और तुम फिर आटा लेने चले आए। हाँ भाई, मैं मानता हूँ मैं ना आज उधार में फंसा हुआ हूँ, लेकिन तुम मेरा यकीन करो,
मैं ना सब चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस तुम मुझे भाई आटा दे दो। मैं ना लकड़ियों का गट्ठा पहले से ज़्यादा डाल दूंगा तुम्हारे यहाँ। ठीक है कमल भाई, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ। तुम ले जाओ 1 किलो आटा, लेकिन एक बात याद रखना, तुम पर मेरा बहुत भरोसा है, लेकिन इस भरोसे को तुम कभी मत तोड़ना। ये लो आरती आटा, बाकी का सामान ना मैं फिर ले आऊँगा। ठीक है फिर, तुम आराम कर लो। अरे आरती, मैं जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने जंगल के लिए। आज ना थोड़ा दूर तक जाना पड़ेगा, इसीलिए मुझे ना आने में कुछ वक्त लग जाएगा। ठीक है, लेकिन सुनो, रात को ज़्यादा देर मत करना क्योंकि ठंड बहुत बढ़ जाती है। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। ठीक है आरती, कोशिश तो यही करूँगा जल्दी लौटने की, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि जंगल में काम कब खत्म होगा। देखो, मुझे तुम्हारी चिंता होती है। ये लकड़ी काटने का काम करना और ऊपर से ये ठंड, दोनों ही बहुत मुश्किल हैं। क्या इतना काम करना ज़रूरी है? हाँ आरती, काम करना जरूरी है। लकड़ियाँ ही तो हमारी ज़िंदगी का सहारा है, इनसे ही तो हमारा घर चलता है, वरना हम क्या खाएंगे। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अरे कमल, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? अरे सरपंच जी, लकड़ियाँ काटने के लिए जा रहा था जंगल के लिए। ठंड का मौसम है, लकड़ियों की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, वैसे ना मुझे तुमसे एक काम है। बोलिए सरपंच जी। मुझे ना तुमसे 1 कुंटल लकड़ियाँ चाहिए। काम बड़ा है और मेरे कुछ मेहमान भी आ रहे हैं शहर से, और हाथ सेकने के लिए ना लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। अरे सरपंच जी, ये तो काफ़ी सारी लकड़ियाँ हो गई। चलो ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। देखो कमल, मैं जानता हूँ काम बड़ा है, लेकिन तुम तो जानते ही हो गांव के छोटे मोटे काम में मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। जी सरपंच जी, मैं जानता हूँ, लेकिन 1 कुंटल लकड़ियाँ काटने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्या आप 2 दिन का टाइम दे सकते हो? 2 दिन? ठीक है, लेकिन कमल याद रखना, लकड़ियाँ टाइम पर चाहिए। और हाँ, अगर तुम काम टाइम से पहले कर दो तो मैं तुम्हें पैसे अलग से दे दूँगा। ठीक है सरपंच जी, मैं चलता हूँ, तुम्हारा काम टाइम से कर दूँगा।
अरे कमल भाई, कल लकड़ियाँ कुछ ज़्यादा लेकर आना, घर में बहुत ज़रूरत है। अरे नहीं भाई, कल तो मैं नहीं आ पाऊँगा। सरपंच जी ने ना मुझे बहुत बड़ा काम दिया है। उन्होंने मुझे 1 कुंटल लकड़ियों का ऑर्डर दिया है, मुझे ना वो पूरा करना है। अरे वाह, तुम्हारा तो मजा आएगा कमल। 1 कुंटल लकड़ियाँ, फिर तो अच्छा खासा पैसा मिलेगा तुम्हें। हाँ भाई, काम तो थोड़ा बड़ा है, मगर मैं ये सोच रहा हूँ इन पैसों से ना मैं बहुत बड़ा काम शुरू करूँगा। हाथों से ना लकड़ियाँ काटना बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ अगर ये काम सही से निपट गया ना तो मैं एक लकड़ी काटने की ना मशीन ले लूँगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है कमल, अगर मशीन आ गई तो काम भी आसान हो जाएगा और ज़्यादा लकड़ियाँ भी काट सकोगे। वैसे सरपंच जी का काम कब तक पूरा करना है? भाई उन्होंने ना 2 दिन का टाइम दिया है। मुझे ना सुबह ही सुबह जाना होगा और पूरे दिन ना मेहनत करनी होगी, तब जाकर मुझ पर 1 कुंटल लकड़ी तैयार होगी। और हाँ भाई, ये काम ना सही से निपट गया तो मुझे ये मौका ना सबसे बड़ा साबित होगा। ठीक है भाई, फिर मैं चलता हूँ। हनी बेटा, तू बाहर किससे बात कर रहा था? अरे माँ, कमल था, वो बता रहा था कि सरपंच जी ने उसे 1 कुंटल लकड़ियों का ऑर्डर दिया है। क्या? उस भिखारी को 1 कुंटल लकड़ियों का ऑर्डर? ये तो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, इतना बड़ा ऑर्डर। अगर वो अमीर हो गया तो? हाँ माँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन शायद सरपंच जी ने उसकी मेहनत देकर उसे काम दिया होगा। हनी बेटा, तू बात को समझ नहीं रहा है। जब वो हमारे घर पे लकड़ियां काट कर लाता है तो उसके फटे हुए कपड़े और उसे ठंड में कांपता हुआ देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। उसकी गरीबी हमें उसकी जगह दिखाती है। अगर वो अमीर हो गया तो हमारा उससे ऊपर होने का एहसास खत्म हो जाएगा और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। तुम ठीक कह रही हो माँ, अगर उसका ये काम सफल हो गया तो वो अपने हालात सुधार लेगा, फिर उस पर हमारी बातों का कोई असर नहीं होगा। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? बेटा, हमें कुछ तो करना होगा और इसे रोकना पड़ेगा। तू सोच और कोई तरीका निकाल। ठीक है माँ, मैं कुछ सोचता हूँ और कमल को ये काम करने से रोकने के लिए मैं कोई तरीका जरूर निकालूंगा। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो जी कि अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी? ऐसा क्या हो गया? आरती, हमें ना सरपंच जी ने एक बहुत बड़ा काम दिया है। अगर ये काम सफल हो गया ना तो मेरा सपना पूरा हो जाएगा मशीन खरीदने का, और फिर हमारा काम भी आसान हो जाएगा, हम पैसे भी ज़्यादा बचा पाएंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सरपंच जी का पूरा भरोसा आपके ऊपर है, इसका मतलब आपकी मेहनत रंग ला रही है। हाँ आरती, इसमें मेहनत तो है। अगले 2-3 दिन में ना बहुत मेहनत करके ये लकड़ी काटनी पड़ेगी। अगर सब सही रहा ना तो हमारी ज़िंदगी में बदलाव आ जाएगा। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगी कि आपका काम जल्दी और अच्छे से खत्म हो जाए, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना, ज्यादा थक मत जाना। आरती, तुम्हारी दुआओं से सब ठीक हो जाएगा, बस ये कुछ दिनों की बात है। फिर देखना हमारी ज़िंदगी ना पहले से बहुत बेहतर बन जाएगी। फिर ना मैं हर रोज़ समय पर घर आया करूँगा, तो मैं अभी बिल्कुल इंतज़ार करना नहीं पड़ेगा। कमल भाई, और सुनाओ कमल भाई, क्या हो रहा है? अरे आइए। हनी भाई, तुम्हें तो पता ही है इन दिनों में कितना व्यस्त रहता हूँ। तुम्हारे पास ना मुझे आने का टाइम ही नहीं मिलता यार। बैठिए, आइए। बस यही सोच कर आया था कि कमल भाई से मुलाकात कर लूं, क्योंकि 2-4 दिन तो तुम आने वाले हो नहीं। अरे नहीं हनी भाई, बस ये 2-4 दिन का मामला है। जैसे ही ये काम खत्म हो जाएगा ना तो मैं हर रोज़ तुमसे मिलने आऊँगा, तुम्हारे साथ बैठकर बातें करे करेंगे और पहले जैसा ना हम समय बिताया करेंगे फिर। वैसे कमल भाई, एक बात बताओ, सरपंच जी ने कुछ पैसे एडवांस दिए हैं, ये सारा काम खत्म होने के बाद ही मिलेंगे? नहीं भाई, उन्होंने कहा था जैसे ही काम खत्म हो जाएगा मैं सारा भुगतान कर दूंगा। मुझे उनकी बात का भरोसा है, बस ये काम जल्दी खत्म हो जाए, बस यही देखना है। ठीक है हनी भाई, तुम मेरे पास आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे ही ये काम खत्म हो जाएगा ना मैं सबसे पहले तुमसे मिलने आऊँगा। हाँ तो ठीक है कमल भाई, फिर मैं चलता हूँ अब। ठीक है भाई। कुल्हाड़ी कहाँ गई?
अरे हीरा भाई, कैसे हो? अरे हनी, आज हमारे जैसे बुरे आदमी को याद करने की क्या जरूरत पड़ गई? खुशी में तो कभी याद करते नहीं हो। अरे छोड़ो ना हीरा भाई, तुम तो हर बात दिल पर ले लेते हो। असल में तुमसे मुझे एक छोटा सा काम है। हाँ हाँ, काम की भक्ति हमारे जैसे लोगों की अहमियत समझ में आती है। चलो बताओ क्या काम है। मेरे घर के पास एक कमल नाम का आदमी रहता है। हाँ कमल, वो तो तेरा पक्का यार है। हाँ था, अब नहीं है। उसकी बढ़ती हुई खुशियाँ और ऊंची उड़ानें मुझसे देखी नहीं जाती। आखिर वो अपने आप को समझता क्या है? अच्छा, मसला दोस्ती का कम, जलन का ज्यादा। देख हीरा, आजकल वो सरपंच जी से पैसे लेकर कुछ ज्यादा बड़े सपने देख रहा है। अब उसे उसकी सही जगह दिखानी पड़ेगी। आज वो इसी जंगल से निकलेगा तो मुझे पकड़ लेना और उसके सारे पैसे छीन लेना। अगर वो ज्यादा कर दिखाए तो उसे गोली भी मार देना। अरे हनी यार, ये तू क्या बोल रहा है? वो तो तेरा सबसे अच्छा दोस्त है। दोस्ती की बातें तो रहने दे। सुन हीरा, जब किसी से किसी का सुख सहन ना हो तो दोस्ती फोस्ती सब बकवास लगती है। बस तुझसे इतनी उम्मीद है कि तू ये काम जरूर कर देगा। ठीक है फिर, जब तू इतना कह रहा है तेरा काम हो जाएगा। लेकिन एक बात समझ ले हनी, जिंदगी में जो बीज तू आज बो रहा है, कल फसल बन के लौटेगा जरूर। ठीक है हीरा भाई, फिर मैं चलता हूँ। तुम्हारा चेहरा इतना गंभीर क्यों है? ऐसा लग रहा है तुम्हारे मन में कोई बड़ी चिंता है। क्या बात है, बताओ। आरती, मुझे ऐसा लगता है कुछ ना गड़बड़ चल रही है। क्या? कैसी गड़बड़? तुम इस तरह क्यों सोचते हो? जब से मैंने अपने पैसों की हनी को बात बताई है ना, जब से वो अजीब सा व्यवहार कर रहा है। पहले तो वो बहुत खुश रहता था, मगर अब मुझे ऐसा लगता है वो ना अब हमसे जलने लगा है। लेकिन वो तो तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है ना। यही तो बात है आरती, दोस्ती का नाम लेकर ना कुछ लोग दिल के इरादे छुपा लेते हैं। मैंने ध्यान किया है, जब से मैंने सरपंच जी से पैसे लेने की बात की है ना, वो हमारे घर के आसपास ही मंडराता रहता है। और तो और मैंने ना कल उसे जंगल में देखा था। मुझे ऐसा लगा था जैसे वो मेरा पीछा कर रहा हो। ये तो बहुत गलत बात है। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तुम मुझे बताओ हमें क्या करना है। देखो आरती, आज ना मैं सरपंच जी से पैसे लेने जाऊंगा। वो पैसे ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, मगर मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं मेरे साथ ना कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि हनी पर अब भरोसा करना अच्छा नहीं है। जब तुम्हें इतना डर लग रहा है तो अकेले क्यों जा रहे हो? किसी और को भी साथ ले चलो। आरती, ये काम ना मुझे अकेले ही करना होगा। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं रात देर तक घर नहीं पहुँचा तो तुम समझ लेना मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। और अगर ऐसा हुआ तो? अगर मैं वक्त पर घर नहीं पहुँचा तो तुम बिना देरी करे ना पुलिस को जंगल लेकर आ जाना। और याद रखना, किसी पर भी भरोसा मत करना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ फिर।
सरपंच जी, जैसा आपने कहा था मैंने आपका ऑर्डर पूरा कर दिया है। आपकी जितनी भी लकड़ियाँ थी मैंने यहाँ पर रख दी हैं, ठीक है? अरे वाह कमल, तूने तो मेरा दिल बहुत खुश कर दिया। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे मुखिया जी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है? आपकी सरपंची है तो आपकी मदद करना मेरा काम है। अरे नहीं कमल, तुम इस बात को आसानी में मत लो। इतना बड़ा ऑर्डर पूरा करना मजाक नहीं है। तूने अपनी मेहनत और वफादारी से मेरा भरोसा कायम रखा है। तेरी वजह से मेरी इज्जत बच गई। मुखिया जी, ये आप ही का आशीर्वाद रहा है मेरे पर। आपने जो भरोसा मुझ पर किया है उसी ने मुझे ये करने की ताकत दी। ये रहा तेरी मेहनत का इनाम। ये पैसे रख, ये तेरी मेहनत की सच्ची कीमत है। ठीक है मुखिया जी, मैं चलता हूँ। मेरी बीवी ना घर पर इंतजार कर रही होगी। देख भाई, तेरे पास जितने पैसे हैं मुझे दे दा, वरना तुझे गोली मार दूंगा। मैं तुझसे अपनी बात साफ साफ कह रहा हूँ, मेरी बात का झूठ मत समझना। मैं तुझसे सब कुछ ले लूंगा जो छुपा रखा है। देखो भाई, जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये पैसे मेरे पास है ना, ये मेरी मेहनत की कमाई है। मैंने दिन रात मेहनत करके अपनी जान लगाकर ये पैसे कमाए हैं। लकड़ी काट कर दिन रात काम करके मैंने इन पैसों को ना हासिल किया है। तू क्या समझता है भाई, सब कुछ यूं ही मिल जाता है? क्या बकवास कर रहा है तू? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है तेरी मेहनत से। मुझे तो सिर्फ पैसे चाहिए, जल्दी दे दे, वरना तू देखेगा क्या होगा। मुझे कोई दया नहीं आती। देखो भाई, ये पैसे ना मैंने बहुत मेहनत करके कमाए हैं, और आप सोच रहे हो ना इन पैसों को मैं इतनी आसानी से दे दूंगा, ये तो आप गलत सोच रहे हो बिल्कुल। इतना टाइम हो गया, वो अभी तक घर नहीं आए। मुझे तो ऐसा लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ऐसा करती हूँ, मैं सीधा पुलिस के पास जाती हूँ। साहब, साहब आप मेरे साथ चलिए। मुझे लगता है मेरे पति को किसी ने पकड़ लिया है, क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, जैसे कि कोई हमारे पीछे हो। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए भाभी जी, पुलिस आपके साथ है। आप चलिए मेरे साथ। देखो बोरा है। देखो तुम कमल को छोड़ दो, वरना मुझे मजबूरन गोली चलानी पड़ेगी। तुम जानते होगे मैं किसी से नहीं डरता। अपनी गलतियों का भुगतान करो और ये सब खत्म करो। नहीं साहब, गोली मत चलाइए। मैं कमल को छोड़ रहा हूँ, ये सब कुछ बंद करके। मुझे माफ कर दो और गोली मत चलाओ। मैं यहाँ से बहुत दूर चला जाऊंगा। तुमने जो काम किया इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, लेकिन मुझे तुमसे ये जानना है, तुमसे ये काम किसने करवाया है? साहब, मुझसे ये काम हनी ने कराया है। वो बोल रहा था कमल से पैसे हम छीन लेंगे तो वो कभी मालदार नहीं होगा। उसने मुझको ये कह के डराया था कि अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो मुझे पुलिस से पकड़वा देगा। अच्छा, तो तुम ये सब इसलिए कर रहे थे क्योंकि तुमने हनी की मदद नहीं की तो वो तुम्हें पुलिस में पकड़वा देगा? क्यों, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं थी? इस तरह का अपराध करके तुम खुद को और ज्यादा दलदल में ढकेल रहे हो। हाँ साहब, मैंने उसकी डर की वजह से मदद की थी। उसने कहा था उसकी बात नहीं मानूंगा तो वो मुझे पुलिस के हवाले कर देगा, और साहब मैं डर गया था। तुम्हारे जैसे लोग डर की आड़ में ये सब करते हैं, डर की आड़ में अपराध करते हैं और मासूम बनने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब तुम्हारा बहाना ये काम नहीं आएगा। हनी तो बच नहीं सकता और तुम भी नहीं बचोगे। साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो किया डर के वजह से किया। ऐसा अब मैं दोबारा कभी नहीं करूँगा। क्या कहा, माफ कर दूं? तुमने बहुत अपराध किए हैं, तुम पर पहले से ही कई केस दर्ज हैं। तुम चलो मेरे साथ।
हनी, तुमने जो अपराध किया है उससे बचने की कोशिश मत करना। सच कहो और वक्त रहते कबूल कर लो। साहब आप ये क्या कह रहे हैं? इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, मुझे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। झूठ मत बोलो हनी, सच्चाई कितनी भी गहरी हो बाहर आने में टाइम नहीं लगता और तुम्हारी सच्चाई हमारे सामने आ गई। नहीं साहब, ये सब झूठ है, मुझे बदनाम करने की साजिश चल रही है। साजिश? तुम्हें लगता है हम बच्चों का खेल खेलने है क्या? तुम्हारा भांडा फूट चुका है हनी, हीरा ने सब कुछ उगल दिया। हीरा? क्या कहा हीरा ने? उसने बताया है कि तुमने इस प्लान की कैसे तैयारी की, कैसे तुमने दूसरों को अपने साथ मिलाया और इस अपराध को अंजाम दिया। तुम बच नहीं सकते हनी। साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मजबूर था, मुझे पता नहीं था बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। मजबूरी का बहाना अब तुम ये अदालत में चलाना। सच्चाई ये है तुम्हारा लालच और जलन तुम्हें यहाँ तक लाया है। हाँ साहब, मैं मानता हूँ कि मैं कमल से जलता था, उसकी तरक्की मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मैंने ये सब किया। जलन और गुस्से के कारण तुमने पता नहीं कितने मासूमों की जिंदगी खराब कर दी। चलो मेरे साथ चलो।